सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे ग्वालियर मंडल, चंबल संभाग जिसको कहते हैं, और अन्य आसपास के जिलों से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, ग्वालियर नगर के और आसपास के क्षेत्र के सभी युवा साथियों, हमारे बीच में बैठे हुए यहाँ के गणमान्य नागरिक, शक्तिपीठ से, प्रज्ञापीठ से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य पाकर जिन्होंने शक्ति खूब पाई है और उनका आशीर्वाद पाया है, ऐसे सभी हमारे भाइयों, युवा चेतना शिविर को स्थान स्थान पर संबोधित करने के लिए आमंत्रण पर पहुंचने वाले हमारे कार्यकर्ता भाइयों, नीमा जी भाई साहब, रघुवंशी जी, हमारे बीच में हमारे साथ आए हुए बड़े भाई हमारे ब्रजमोहन गौड़ जी भाई साहब, सूरज शुक्ला जी और सभी यहाँ के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हर वर्ग का व्यक्ति सोचता है, चाहे वो उम्र से कितना भी हो गया हो, ये सोचता है कि अगर काश हम भी युवा होते तो आज जो गीत सुनाया गया उसके बारे में सोचते, काश कि हम भी होते, युवा होते तो ऐसा करते। आप सब युवा हैं, यदि आपके अंदर उमंग है काम करने की, तो चाहे 80 साल के हो या 70 साल के, आपके अंदर शक्ति है काम करने की। किसी के अंदर ये तो नहीं कि बूढ़े हो गए, जो बूढ़ा हो गया वो हाथ उठाए ऊपर, जो बूढ़ा हो गया वो हाथ उठाए ऊपर। किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब ये कि 80 साल की माताजी बैठी हैं कोने में, उनके मन में भी संकल्प ये है कि वो युवा है। युवा उसको कहते हैं जिसके मन में उमंगे हो, जिसके मन में ये है कि हमें भी देखना है 21वीं सदी, हमें भी देखना है परम पूज्य गुरुदेव का परिवर्तन। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है युग निर्माण योजना अवश्यम भावी है, और एक ऐसी परिकल्पना है जिसको साकार होना ही है तो निश्चित रूप से साकार होगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। ऐसे लोग जो यहाँ बैठे हैं आशावादी, मैं आप सबको युवा मानते हुए संबोधित कर रहा हूँ। जब युवाओं की बात कर रहा हूँ तो ये मान के चल रहा हूँ जितने कार्यकर्ता बैठे हैं उन सबको एक काम करना है, बड़े कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता, आपको अपने अनुभव का लाभ युवाओं को देना है, आपको युवाओं को अपना प्रतिस्पर्धी नहीं मानना है, और आपको अपने बच्चे और अपने बेटे और बेटियों को मिशन में खड़ा करना है। नई पीढ़ी खड़ी नहीं करेंगे तो आगे कैसे काम चलेगा। इसलिए अपने घर से चालू करें, शुरुआत अपने घर से करें, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को युवा मंडल का सदस्य बनाएं। धीरे धीरे देखते देखते परम पूज्य गुरुदेव का ये मिशन न जाने कहां से कहां तक पहुंचता चला जाएगा। जब युवाओं की बात आती है तो मैं युवाओं की तुलना अर्जुन से करता हूं। अर्जुन कौन है? एक जिज्ञासु साधक, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध क्षेत्र की तैयारी करके आया है। एग्जामिनेशन में गए, तैयार होके गए और जाकर के वहां पेन ऊपर उठा के कह दिया मैं नहीं लिखूंगा, तो उसको क्या कहेंगे? कायर, पलायनवादी। तो वही बात भगवान कृष्ण कहते हैं उससे। जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, सारी युद्ध की तैयारी अर्जुन के ऊपर आधारित है, सारी सैन्य शक्ति जो है वो उसका आधार अर्जुन है, अर्जुन धनुर्धर है, और अर्जुन ने न जाने कितने युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण के साथ मिलकर के युद्ध किया उसने, बड़ा शूरवीर है और बड़ा शास्त्रों का मर्मज्ञ है। ढेरों उसने महात्माओं का सानिध्य पाया है। भीष्म पितामह उसके पितामह है, द्रोणाचार्य उसके गुरु हैं, कृपाचार्य उनके कुलगुरु हैं। पर इन तीनों के सामने ही भगवान कृष्ण खड़ा कर देते हैं, और जैसे ही खड़ा कर देते हैं उसको याद आ जाता है
इनकी गोदी में खेला हूं, इनसे प्यार पाया है, बस मोहग्रस्त हो जाता है और कहता है इनको कैसे मारूंगा मैं, इनको मारूंगा तो फिर इससे ऐसी लड़ाई लड़ने से क्या फायदा, ऐसे खून में अपने हाथ रंगने से क्या फायदा, ऐसे रक्त में रुधिर में सने हुए भोगों को भी भोगने से क्या फायदा। मना कर देता है, न योद्ध स्थिति में मन्नी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा मेरी मान्यता है कि युद्ध करने से नुकसान होगा, कुल दूषित हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, दुनिया भर के तर्क देता है। तो भगवान कृष्ण उसको कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, ये कैसे कुसमय में तेरे ऊपर ये प्रमाद छा गया है, ये मोह कैसे आ गया है, तुझे अनार्य कहा जाएगा, तुझे तेरी कीर्ति लाखों समय तक जो रहने वाली थी वो नहीं रहेगी और तुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। जो शूरवीर होता है उसे इन तीनों लाभों की जानकारी मिलती है, तीनों लाभों की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो अगला श्लोक जो कहते हैं, क्लैव्यम मा स्मगमः पार्थ न एतत्त्वयुपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। ये जो दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्लैव्यम मा स्मगमः पार्थ, तू क्लीव है, तू नपुंसक है, अगर तू युद्ध नहीं करेगा, अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को त्याग और तू रण क्षेत्र में युद्ध के लिए खड़ा हो जा, क्योंकि यही तेरे लिए उपयोगी है, यही तेरे लिए आज का युग धर्म है। आज का युवा युग धर्म को नहीं पहचानता, चाहे भीष्म पितामह को देख के मोहित हो जाना और चाहे अपनी पढ़ाई में मोहित होकर अपने तक ही अपने आप को सीमित रखना, चाहे बेरोजगारी के जंजाल में फंस करके छोटी मोटी कोई पढ़ाई करने के बाद अपने आप को उसी में उलझा देना, और चाहे ड्रग्स का सेवन करते करते उसी का एक शिकार बन जाना। ये सारी की सारी आज के अर्जुन की समस्या है। आज का अर्जुन, आज का युवा, और आज का युवा यदि देश के काम नहीं आया तो हमारी 54 करोड़ युवा शक्ति हमारी क्या करेगी। 54 करोड़ युवा शक्ति के लिए गायत्री परिवार इतना बड़ा योजनाबद्ध कार्यक्रम लेके चल रहा है, और वो 54 करोड़ युवाओं के लिए फिर भगवान कहते हैं कि तुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। किसको? हृदय की दुर्बलता को, तुच्छ दुर्बलताओं को। आज हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। हमारे दिमाग में यह है कि बहुत बड़ी नौकरी लग जाए, भोग की कामना हमारे दिमाग में सताती है, काम वासना हमें सताती है, काम वासना हमें तंग करती है। आयु कुछ ऐसी है और वो काम वासना तंग करती है तो हमारा मन करता है कि हम शादी कर लें, शादी करके बच्चे पैदा हो जाए। ये सारी चीजें ठीक है अपनी जगह, विवाह करना एक सहज स्वाभाविक धर्म है और वो करते करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी हमारे ओंकार जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, झांसी की रानी। और झांसी की रानी यदि हमारी बेटियां जो बन गई तो झांसी की रानी अगर किसी घर में गई तो वहां की सास तो डर जाएगी पूरी तरह से। वो सास कहेगी झांसी की रानी मेरे घर में आ जाए, इसके बजाय मैं कहीं कुएं में कूद पड़ूंगी आके लड़ेगी। ये तो झांसी की रानी से मतलब ये है कि वो अंदर का मादा, वो अंदर का उत्साह जो झांसी की रानी में था, जो बच्चे को पीठ पे बांध करके कूद पड़ी थी ग्वालियर के किले से, ऐसी शक्ति वाली शक्ति अंदर की पहचानते नहीं हो। अंदर की शक्ति पहचानोगे तो पता चलेगा कितनी शक्ति तुम नारियों तुम में भरी पड़ी है और हमारी बहनों में, बच्चियों में भरी पड़ी है। शक्ति है परंतु कुछ क्षेत्र का प्रभाव है, कुछ ये है कि अरे कहाँ आप कह रहे हो इस क्षेत्र में, यहाँ तो नारियों को निकलने नहीं देते, युवतियों को निकलने नहीं देते, कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अरे पूरे भारत में क्रांति हो रही है, सब जगह बदलाव आ रहा है, और अगर नहीं निकलोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं नहीं कहता कि आप अपनी सास से युद्ध करो, मैं नहीं कहता कि अपनी दनन से युद्ध करो, मैं तो कहता हूं दुर्बलताओं से युद्ध करो। मैं कहता हूं समाज की मूढ़ मान्यताओं से युद्ध करो, इतनी भी परिस्थितियां विपरीत हो रही उनसे युद्ध करो, अपनी पढ़ाई भी पूरी करो, और पढ़ाई के साथ साथ सबसे बड़ा काम यह करो कि तुम्हें आज प्रतिकूलताओं से मोर्चा लेना है। नारी सृजन की देवी है, नारी के अंदर बहुत शक्ति है, और जो नारी बनने जा रही है, मां बनने जा रही है, या पत्नी बनने जा रही है, या जो बहन है, आज जो बेटी है, इन सबके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति को यदि पहचान ले तो बहुत बड़ा, असंभव से असंभव बड़ा काम कर सकती है। क्योंकि स्नेह संवेदना केवल बहन दे सकती है, पत्नी दे सकती है, मां दे सकती है, इस रूप में ही दे सकते हैं। और भगवान को यदि देखना हो नारी शक्ति के रूप में देखना चाहिए। सही अर्थों में नारी शब्द के साथ वर्ड लगा है शक्ति। अब भगवान ने पुरुष के साथ शिव नहीं लगाया कि आप सो एंड सो शिव हैं, आप शिव हैं। शिव हैं परंतु शिव लगाया नहीं। क्यों? शिवत्व धारण करो तो शिव बनोगे ना। शिवत्व है ना कल्याण की वृत्ति।
कल्याण तो करते नहीं हो, लाखों का तुम नुकसान करते रहते, कभी किसी की पीठ पे चुरा भोगते हो, कभी किसी की पांव तुम खींच लेते हो, कभी किसी का कुछ करते हो। पर नारी के साथ शब्द जुड़ा है नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, नारी की गरिमा को वापस लौटाया जाए, नारी को अधिकार दिए जाए। आज समय ऐसा आ गया और ऐसे समय में भाइयों बहनों हम सबको मिलजुल करके प्रयास करना है कि अर्जुन हमारे अंदर का जागे, हमारे अंदर की नारी शक्ति जागे, और वो शक्ति जागेगी तो फिर इतने बड़े बड़े असंभव काम जो होने हैं, जिसके लिए कि हम लोग बड़े सपने देख रहे हैं। पूरे ग्वालियर संभाग में, पूरे चंबल संभाग में ढेर सारे आपके जो मंडल हैं, शिवपुरी है, मुरैना है, हमारा भिंड है, और लगा हुआ दतिया है, झांसी है, इधर लगा हुआ धौलपुर है, जहां से सभी लोग आए हुए हैं। ये सभी परिजन चाहे किसी भी जोन से जुड़े हों, आखिर जुड़े तो शांति कुंज से ही हो, जुड़े तो गुरुदेव से ही हो। आप अपने नारी मंडल क्यों नहीं खड़ा करते? आप अपने युवा मंडल क्यों नहीं खड़ा करते? और युवा मंडलों में अपनी सक्रिय बहनों क्यों नहीं खड़ा करते? युवा उसको कहते हैं जिसके अंदर प्रतिभा है, युवा उसको कहते हैं जिसके अंदर महातेज है, महाबल। युवा वो है जिसमें जीवनी शक्ति का अकूत भंडार भरा पड़ा है। युवा उसको कहते हैं जिसके अंदर प्राणों को न्योछावर करने का साहस है, वो युवा है। ये चार शक्तियां जिसके अंदर हैं, प्राण का महाबल, प्रतिभा की महाशक्ति पराकाष्ठा, और राष्ट्र के लिए सब कुछ न्योछावर करने का साहस, और उसके साथ साथ जीवनी शक्ति का अकूत भंडार। इतना है तो इसके बाद क्या नहीं कर सकते? असंभव से असंभव काम कर सकते। किसने किए? सारे युवाओं ने किए। अभी उदाहरण दिया आपको नीमा जी ने, भगवान राम ने भी युवावस्था में किया। जब वो शादी नहीं हुई थी और गुरुकुल में पढ़ रहे थे, और गुरुकुल में पढ़ने के बाद युवराज बनने जा रहे थे, तब वशिष्ठ विश्वामित्र जाते हैं और कहते हैं, अरे महाराज आप किस चक्कर में पड़ गए? इनको भोगों का मत आनंद दीजिए, इनको मुझे दे दीजिए, मैं बना दूंगा इनको। बोले वशिष्ठ के यहाँ तो वैसे ही गुरुकुल में रह के आए इतने दिन तक। कोई बच्चा अगर हॉस्टल में पढ़ रहा हो तो लगता है माँ बाप को अब थोड़े दिन के लिए आया पास में, थोड़े दिन प्यार कर लें। दशरथ वैसे ही भगवान को पाकर के बड़े अभिभूत थे, भगवान मेरे घर में आए हैं और भगवान को कम से कम थोड़ा प्यार तो कर लूं, राम मेरे प्राण हैं। अरे प्राण तो होंगे पर समाज की आवश्यकता को तो देखो, राष्ट्र की आवश्यकता को देखो। ताड़का, सुबाहु, मारीच, सारे सारे राक्षस हमारे यज्ञों का तहस नहस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इनको ट्रेनिंग भी लेनी है, बला अति बला सिखानी है, इनको गायत्री और सावित्री विद्या सिखानी है। विश्वामित्र ने कहा मुझे सौंप दो, आप मुझे सौंप दो, मैं इनको ट्रेनिंग देके भेजूंगा। विश्वामित्र अपने साथ ले जाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण को, और दोनों को पूरी तरह से प्रशिक्षित करके, ट्रेन करके, और उसके बाद सारे के सारे राक्षसों का जितना भी हो सकता है उनका नाश करा करके अपने यज्ञ की रक्षा का सारा सरंजाम जुटा करके आते हैं। श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे और उनका ईश्वरीय रूप की उनको जानकारी थी। राम को ईश्वरीय रूप की जानकारी थी पर उन्होंने किसी और को नहीं कराई। ईश्वर कृष्ण को ईश्वरीय रूप की जानकारी थी और समय समय पे कराते हैं, यशोदा को भी कराते हैं विभिन्न रूपों में, पूतना को मार करके और विभिन्न राक्षसों को मार करके, बकासुर को मार के बार बार जानकारी कराते हैं, मैं कौन हूं, पहचानो मुझे, पहचानो। बार बार अपनी झलक दिखाते हैं। माखन खाने के लिए जाते हैं तो वो लोग कहते हैं सारे के सारे उनके साथी मनसुखा वगैरह जितने भी हैं, श्री दामा, अरे कृष्ण तुम बार बार मक्खन खाने के लिए जाते हो, बार बार तुम उनके गोपियों के यहाँ जाते हो तो मक्खन तो खाने को मिलता नहीं, उनकी डांट खाने को मिलती है, मक्खन तुम्हारे पल्ले पड़ जाता है, थोड़ा सा तुमको प्यार करती, तुमको खिला देती है, हमें तो कुछ नहीं मिलता, इसलिए कहीं और चलते हैं, चलो कुछ खेल के आते हैं। बोले नहीं, चलेंगे तो वहीं चलेंगे। ये गोपियां नहीं है। गोपियां आने के पहले जब भगवान राम जब आने वाले थे तो ऋषि मुनि उनके पास आए हैं, और भगवान राम जब आने वाले थे तो ऋषि मुनि आए तो उन्होंने कहा कि आपके साथ हम भी अवतार लेना चाहते हैं। हमने सुना सीता जी के रूप में ऋषि रक्त को धारण करके सब कुछ हुआ है, परंतु इसके अलावा हम भी अवतार लेना चाहते हैं और हम भी धरती पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। बोले इस जन्म में तो नहीं, पर अगले वाले में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तब तुमको गोपियों के रूप में आना पड़ेगा। तो सारे ऋषि ऋषिकाएं, सारे मुनि लोग जितने भी थे सब गोपियों के रूप में जन्मे, और गोपियों के रूप में जन्मे तो न जाने क्यों हमारे कथावाचक लोग जो है ना गोपियों के साथ जोड़ के रसीले प्रसंग सुनाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं और अश्लील कथाओं से जोड़ देते हैं। मित्रों ये गोपियां नहीं है, हमारे हृदय की चित्तवृत्तियां, हमारे मन की चित्तवृत्तियां हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए आत्मा और परमात्मा, ये हमारे राधा और कृष्ण है। परमात्मा कृष्ण है तो आत्मा राधा है, और ये चित्तवृत्तियां गोपियां हैं। यदि इनको नियंत्रित कर लिया, हृदय में रास होने लगा, अनहद नाद बजने लगेगा। लोग समझते नहीं इनको, इसको जोड़ लेते हैं पौराणिक ढंग से।
गोपियों के रूप में हमारे ऋषि मुनि आए अवतार लेने, और द्वापर में आए और उन्होंने आकर के देखा भगवान की लीला को कि भगवान जब आते हैं तो माखन मांगते हैं, माखन खिलाती हैं। माखन वो नहीं देती तो तोड़ तोड़ के लेते हैं। माखन का आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन था। कंस की जो पत्नियां थी वो दूध से नहाती थी और सारा सारा दूध गांव का उठ के वहां चला जाता था। आज कंस एक जगह नहीं, आज तो सब शहरों में फैल गया है। सारे गांव का दूध शहर में आ जाता है। सारे गांव का दूध शहर में, दूध पीने वाले शहर में, गांव वालों को दूध नहीं पीना है। किसको पीना है? शहरों वालों को। इसी तरह से पूरे मथुरा नगरी का सारा का सारा, पूरा जो मथुरा के आसपास के जो गांव थे, सारा दूध वहां आ जाता था। दूध आ जाता था तो वहां को पीने के लिए मिलता नहीं था, मक्खन जमा नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कोई दूध नहीं जाएगा, सारा सत्याग्रह कर दिया उन्होंने, क्रांति कर दी। गांधी जी से भी पहले कोई किसी ने सत्याग्रह क्रांति की, मित्रों तो कृष्ण ने की थी सत्याग्रह क्रांति। और कृष्ण की सत्याग्रह क्रांति की वजह से दूध पहुंचना जब बंद हो गया, तब कंस को खबर मिल गई, आ गया मुझे मारने वाला। और मुझे मारने वाला पैदा होकर के यहां से, जेल से वो वहां पहुंच गया है कहीं पर, और वहां जाके क्रांति कर रहा है। क्रांतिकारी कृष्ण है, क्रांतिकारी। आपको उनकी बाल लीला दिखाई पड़ती है, आपको ठुमक चलत दिखाई पड़ते हैं, आपको बार बार उनको लाला का रूप दिखाई पड़ता है और आप झुलाने का मन करता है। आपको नहीं दिखाई पड़ता वो वीर चक्र सुदर्शनधारी है। आपको नहीं दिखाई पड़ता कि उनके अंदर कितना शौर्य है, कितना साहस है। अरे वो खड़े होकर के मुष्टिक युद्ध लड़ रहे हैं नीचे, और खड़े होकर के उन्हीं के ऊपर वहीं से पकड़ के कंस के ऊपर एक छाती पे मुक्का मारते हैं, मार देते हैं वहीं पर, और कंस जैसे दुष्ट का दलन कर देते हैं। कंस, कृष्ण को मारने के लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं थी, परंतु कंस एक लोक शिक्षण के लिए जीते हैं। कृष्ण एक लोक शिक्षण के लिए जीते हैं। कंस को मारा, सारे असुरों को मारा, और कितनी उम्र में मारा? बहुत कम उम्र। सारा काम 20-25 साल में कर दिया था उन्होंने, 20 साल से पहले। भगवान राम ने 20 साल से पहले सारा काम कर दिया था। उसके बाद फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। उसके बाद कृष्ण ने विवाह किया, 30 साल के बाद पहला विवाह किया, और विवाह करने के बाद फिर वो विवाह धर्म में दाखिल हुए, द्वारका गए, और द्वारका जाकर वहां बस गए। फिर भी वहां जाके कहते हैं, उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है, क्योंकि गोपिकाओं का वो प्रेम मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मेरे पास 4 पत्नियां हैं, 4 पत्नियों के साथ मैं रहता हूं यहाँ पर वो जो प्रेम है मेरा, वो मेरा प्रेम हमेशा राधा के साथ, रुक्मिणी और सत्यभामा और जितनी भी है मेरे साथ, ये अलग चीज है। पर जो वहां जो राधा और गोपियों के साथ जो प्रेम था वो अलग था। ये भाइयों, ये कृष्ण जो है, ये कृष्ण एक ऐसी शक्ति के प्रतीक हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि योगेश्वर है। और वो गीता का संदेश देने के माध्यम से गीता में हमें बताते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। कर्म योग का शिक्षण, भक्ति योग का शिक्षण, ज्ञान योग का शिक्षण, और आसक्ति को छोड़कर जीने वाला शिक्षण। ये युवावस्था के किए हुए काम, राम और कृष्ण। उसके बाद अगर देखें, विश्वामित्र युवावस्था में सारे काम, वशिष्ठ विश्वामित्र में सारे काम। इन सबको छोड़ दीजिए। नचिकेता, नचिकेता एक छोटा सा लड़का था। नचिकेता एक वाजिश्रवा नाम के ऋषि का लड़का था। उसने देखा मेरे पिताजी बूढ़ी गायों को दान कर रहे हैं। उसने कहा कि पिताजी बूढ़ी गायों को दान कर रहे हैं, इनके तो दांत भी नहीं है, और आप बिना दांत की बछिया को दान करके आप क्या पुण्य अर्जित करेंगे? ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं तो ये दे रहे हैं, आपको अपयश लगेगा। पिताजी ने अनसुनी कर दी। आप अच्छा ये बताइए, मुझे किसको दान करेंगे? जब इनको दान करें, मुझे किसको दान करें? जा, तुझे मैं यम को दान करता हूं। अब ब्राह्मण के मुंह से निकला हुआ वाक्य अपने बेटे के लिए मृत्यु साबित हो गया। यम को दान कर दिया, मतलब जा तू वहां जा, यम के पास जा। वो यम के यहां बैठ गया जाकर के। 3 दिन तक उसने अपना दरवाजे पे बैठा रहा। यमराज अपना काम करने गए थे। आप जानते क्या काम करने गए थे? मारने गए होंगे, किसी को मारने गए थे। लेकर प्राण लेकर के जब लौटे तो देखा एक युवक, छोटा सा छात्र 15 साल का, वो बैठा है और कुछ पाने के लिए बैठा है। क्या पाना चाहता है? वो पाना चाहता है एक संदेश जिसके माध्यम से उसको पता चले कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आदमी का होता क्या है, किस लिए हम लोग जीते हैं और किस लिए हम लोग यहां आए धरती पर। मेरे पिताजी ने दान कर दिया, फिर मेरा जीवन का क्या मर्म रहा? तो वो क्या 3 वरदान देने के लिए कहते हैं कि 3 वरदान देता हूं, 3 दिन बैठे हो तो 3 वरदान ले लो। एक वरदान में पिताजी को किसी तरह का अपयश न लगे, पिताजी के लिए मुक्ति की प्रार्थना। दूसरे के माध्यम से अपने घर के लिए शांति की प्रार्थना। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अपने लिए क्या मांगा? पंचाग्नि विद्या। पंचाग्नि विद्या वही कठोपनिषद का वाक्य। पूरे कठोपनिषद में जो भी संदेश आया है सारा सारा यम नचिकेता संवाद है। और उस यम नचिकेता संवाद में ही सबसे महत्वपूर्ण बात आई है, जिसको भगवान
की वाणी को, उपनिषदों की वाणी को, ऋषियों की वाणी को कैप्चर कर लिया आज के योद्धा स्वामी विवेकानंद ने। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, वहीं का निकला हुआ वाक्य कठोपनिषद का। उठो जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। और उसी के माध्यम से इतनी बड़ी क्रांति होती चली गई मित्रों कि नचिकेता और वजिष्ठवा, नचिकेता और यम के संवाद के माध्यम से जो उपनिषद बना, बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद बना। युवा था नचिकेता, जिसने क्रांति की है युवावस्था में की है। परम पूज्य गुरुदेव ने युवावस्था में 10 साल की उम्र में, 10 या 11 साल की उम्र में सारे के सारे हैंडबिल्स बनाना चालू कर दिए अंग्रेजों के खिलाफ। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने गुरु के साक्षात्कार कर लिया और अपनी जौ की रोटी के माध्यम से अपना साधना आंदोलन चालू कर दिया, अपनी खुद की व्यक्तिगत साधना, संयम की साधना। उसके बाद गुरुदेव के जो कार्य है उनको देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुत ही असंभव से असंभव काम किए। 20 साल की उम्र में, जिस समय 31 साल की 1930-31 का समय चल रहा था, भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी, उन्होंने सारे जितने भी स्टेशन पे हमारे क्रांतिकारी लोग आग लगा रहे थे उसमें भागीदारी की, बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी की। जर्रा करके एक जगह जहां पर कि झंडा मुंह में दबा के गुरुदेव लेट गए और लोग पिटाई करते रहे, झंडा नीचे नहीं गिरने दिया उन्होंने। किसी भी हालत में झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, भारत का झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। दांत में से निकाला गया उसका टुकड़ा, तब पता चला कि सारा के सारा उनका इतना बड़ा प्रबल पुरुषार्थ था, इसीलिए उनका नाम मत्त कर दिया, श्री राम मत्त। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का सारा पुरुषार्थ मित्र 30 साल का है। शुरू के 30 साल मिशन खड़ा करना, अखंड ज्योति चालू करना, अखंड दीपक प्रज्वलित करना, उसके बाद का काम तो उनका चलता ही चला गया अपने आप परमेश्वर की कृपा से। ये सारे काम युवावस्था में हो जाते हैं। तो युवावस्था में जो किया जा सकता है वो कभी नहीं हो सकता। बाद में फिर आप बाद में सोचें हम कर लेंगे, तो फिर आप जो और लोग कर गए वो करते रहिए। युवावस्था का मतलब ये होता है जिसमें कि जवानी पूर्ण जोश में होती है। स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र के थे, मुश्किल से 16-17 साल की उम्र होगी उनकी, और वो तर्क करने में बड़ा मजा आता था, सामने वाले को पराजित करने में बड़ा मजा आता था। सामने वाले को जब बात करते थे तो हरा देते थे। अरे तुम क्या जानो, तुमको ईश्वर के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है, तुम क्या बताओगे, ईश्वर की अनुभूति बताओ मुझे। ईश्वर की अनुभूति नहीं आती ना, तुम क्या बताओगे। ढेरों ब्राह्म समाजियों के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किए, सब कुछ किए, परंतु उनको अपने जीवन में सूखापन मिलता रहा। यही विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाता है अपने काका के साथ, रामचंद्र दत्त के साथ, और जब जाता है तो जब वहां पूछता है कि क्या आपने प्रभु ईश्वर को देखा है और क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, बोले हाँ देखा है, अभी दिखाऊं, तुरंत दिखाऊं। ऐसा आदमी पहली बार मिला था, इससे पहले कभी कोई नहीं मिला था। और तुरंत अपनी छाती, उसकी छाती पे अपना पांव रख दिया, छाती पे पांव रख दिया और सारी चेतना शून्य हो गए विवेकानंद। और न जाने क्या हो गया, शरीर में क्रांति हो गई। 3 दिन तक पागल बने रहे, इधर से उधर भागते फिरे, देखते रहे दृश्य तरह तरह के। उन्होंने कहा ये होता है भगवान, भगवान की अनुभूति होती तो ऐसी होती, बड़ी विचित्र होती है। पागल कर दिया, पागल कर दिया। 3 दिन बाद आकर के रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठे और उन्होंने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे इस वापस होश में आऊं। तो उन्होंने ले हाथ लगाया, ठीक हो गया। इसको स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ कर दिया, ऐसे कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं अभी तक फालतू तर्क करता था, आपने मुझे वास्तव में बता दिया कि भगवान क्या होता है। यही आदमी, यही विवेकानंद यदि वास्तव में पढ़ाई लिखाई करता तो एक कैंट और हेगल, हमारे यहाँ के दार्शनिक भी बड़े बड़े हुए हैं, उनकी तरह से भारत का एक बहुत बड़ा दार्शनिक होता। आईसीएस कर लेता तो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता, अगर मेहनत करता तो न जाने कहां से कहां पहुंच जाता। परंतु घर के सारे सुखों को त्याग कर, घर की सारी परेशानियों को छोड़ करके वो अपने गुरु के चरणों में आ गया। और वहां अर्पित करने के बाद कितनी कम उम्र में मित्रों, मुश्किल से उनकी उम्र उस समय थी जब वो बाहर गए तो 25-26 साल, 27 साल की उम्र थी, विदेश चले गए। और विदेश जाकर के उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया कि भारत की धर्म ध्वजा की पताका को फहराया। युवावस्था का किया हुआ पुरुषार्थ, और युवावस्था में उन्होंने जो कम से कम उम्र में 39 साल की उम्र में जो कर दिया, उसी 39 साल की उम्र का प्रताप है कि सारा का सारा मिशन खड़ा होता चला गया। जब स्वामी विवेकानंद विदेश में लेक्चर देने गए, और 2001 की बात, 1901 की बात है, 1901 में जब वो भाषण देने के लिए जा रहे थे, उनके शरीर जो है पूरा काला पड़ चुका था, श्वास की तकलीफ हो गई थी उनको। 38 साल का शरीर, पर इतना काम किया कि सारा शरीर से चेहरा भी काला हो गया। ये सब पूरा के पूरा, सांस की तकलीफ इतनी ज्यादा कि वो चल भी नहीं पा रहे। 2 आदमी उनको पकड़ के लेके आए। एक आदमी इधर से पकड़ के, एक हजारों लाखों रुपए कमाने वाला खिलाड़ी नहीं होना चाहिए,
लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं ये लोग खिलाड़ी। हमारा आदर्श वो नहीं होना चाहिए जो क्रिकेट खेलते हैं और ढेर सारे पैसे कमाते हैं। हमारा आदर्श होना चाहिए स्वामी विवेकानंद, हमारा आदर्श होना चाहिए गांधी, हमारा आदर्श होना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव, हमारा आदर्श होना चाहिए ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन जिया औरों के लिए। औरों के लिए जीवन जिया वो आपके आदर्श नहीं है, और जो अपने लिए जीवन जी रहे हैं वो आपके आदर्श है। अरे थोड़ी जुल्फें बढ़ा ली, थोड़ी सी फेशियल करा लिया, अरे कहीं भी चले जाओ ब्यूटी पार्लर में आपके फेशियल वगैरह सब कर देंगे। आजकल तो पुरुष लोग भी जाने लगे हैं, महिलाएं तो जाती थी पहले, अब तो पुरुष लोग भी जाने लगे हैं। अपने चेहरा मोहरा सुंदर बना लिया। चेहरे मोहरे से क्या होता है? एक क्षणिक आकर्षण है। इस क्षणिक आकर्षण में यदि हमारा बच्चा फंस जाएगा तो फिर अर्जुन की तरह से कहने का मन करेगा मेरा कि अर्जुन की तरह से आप भी उस असमंजस में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार का युवा एक क्रांतिकारी युवा है। उसके स्वावलंबन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उसको एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिले उसके लिए हमने महावीर विश्वविद्यालय का तंत्र पूरा खड़ा किया है। और उसके साथ साथ संस्कारों की व्यवस्था कर रहे हैं। संस्कारों के साथ साथ 200 प्रकार के ऐसे ग्रामोद्योग जिससे कि वो अपना खुद की आजीविका चला सके, इस प्रकार से अपना आजीविका चला सके कि उसमें एक नहीं कई युवा जुड़ सकें। कई युवा मिलकर एक साथ चला सकते हैं, कारपोरेट बॉडी बना के बना। आप चाहें तो आप सब मिलजुल करके एक साथ एक मिशनरी कमर्शियल प्रोजेक्ट बना लीजिए और मिलकर के एक साथ कमाइए भी और मिशन का भी काम करिए। ढेर सारे लोग कर रहे हैं। हमारा यूथ ग्रुप है बेंगलोर का, वो कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और हमारा मिशन का यूथ ग्रुप का काम भी कर रहे हैं। ढेर सारे युवाओं में क्रांति ला रहे हैं। हमारा यूथ ग्रुप है पुणे का, बड़ोदरा का, मुंबई का, सब जगह महानगरों में हमारे यूथ ग्रुप काम कर रहे हैं। अब हमको गांव गांव जाना है, कस्बे कस्बे जाना है, और छोटे छोटे गांव में जाके हमको वहां के युवाओं को इकट्ठा करके युवा मंडल बनाने। गांव का युवा मंडल, ब्लॉक का युवा मंडल, जिले का युवा मंडल, और उसके बाद जोन का युवा मंडल, उप जोन का युवा मंडल, जोन करो। ये अगर ये बनने लगेंगे और हम इन सब के लिए अगर वैकल्पिक व्यवस्था दे सके, यहाँ पर ढेर सारे काम है। मित्रों, इस देश में इतनी आपदाएं आती रहती हैं, आपदा प्रबंधन कौन करेगा? आप करेंगे। गांव में कौन जाएगा सफाई करने के लिए? हम चलेंगे, हम लोग आपके साथ चलेंगे और आपदा प्रबंधन करेंगे। कहीं भी किसी प्रकार की आफत आई तो उसको रोकने का काम हम लोग करेंगे। जो इतनी तरह की आज गड़बड़ियां हो रही हैं समाज में, भ्रष्टाचारी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा है तो लोग शादियां कर रहे हैं और अनावश्यक खर्च कर रहे हैं, और खर्चीली शादियां आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा हो रही। आप कुछ मत करिए, आप गुरुदेव का एक पोस्टर बनाइए, जैसे पोस्टर है ना ये बना हुआ था, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र बेईमान बनाती हैं, और जहां कहीं भी किसी उत्सव वाटिका में या कहीं किसी बैंक्वेट हॉल में अगर कोई डिनर हो रहा हो, किसी का खर्चीला डिनर, तो आप जाकर के खड़े हो जाइए बाहर। लोग एक दूसरे को फोन करना चालू करेंगे, गायत्री परिवार के युवा बैनर लेके खड़े हैं और अब हमारा जाने का मन नहीं कर रहा, हमें नहीं खाना वहां खाना। जो प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ एक संघर्ष वाहिनी खड़ी करनी पड़ेगी, और संघर्ष वाहिनी जो है 3 चीजों से लड़ेगी, अश्लीलता से, व्यसनों से और दहेजवरी शादियों से। हमें 3 चीजों से संघर्ष वाहिनी खड़ी करके जीत लड़ना पड़ेगा। यदि हम लड़ सके भाइयों बहनों, तो ये युवा शक्ति जो है ये बहुत बड़ा काम कर सकती है। और ऐसे मैं नहीं कहता कि बहनें हमारी 70 साल की, 60 साल की, 50 साल की, जिन माताजी ने हाथ नहीं उठाया तो उनको भी कहता हूं कि आप सब उठ करके आ सकती हैं, आगे खड़ी हो जाइए आप। ये सब जो खाना खा रहे हैं या अंदर जाके पैसा दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कारों में बैठ के आए, सब के सब दरिद्र बेईमान। क्यों? क्योंकि खर्चीली शादियों में जुड़े हुए हैं लोग। जो भी खर्चीले प्रदर्शन करे उसको दिखाइए, और आगे चलकर हमको बहुत बड़ी बड़ी व्यापक क्रांति करनी है मित्रों। तो इसके लिए हमको शुरुआत करनी पड़ेगी इन छोटी छोटी चीजों से, कि हम लोगों को अपना दिखाएं। कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, आप प्ले कार्ड ले लीजिए, एक रैली निकालिए, और प्ले कार्ड्स मतलब छोटी छोटी सी तख्तियां लेकर के उन पर लिखिए, कन्या वरदान है, उस वरदान को निरर्थक न जाने दें। डॉक्टरों और जो अल्ट्रासाउंड करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लिखिए कि आप गलत करते हैं, ये मत करने दीजिए। कन्या भ्रूण हत्या एक प्रकार का अपराध है, ये मत करिए। कन्या अगर नहीं आएगी, शक्ति है, नारी शक्ति है, उसको आने दीजिए। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी हमको संघर्ष करना पड़ेगा। रैली निकालिए। रैली निकालने के लिए मना किसने किया? व्यसन मुक्ति के लिए मना किसने किया है? व्यसन मुक्ति के लिए रैली निकालिए। सारा मार्गदर्शन आपको युवा आंदोलन पुस्तिका, युवा आंदोलन की जो हमारी किताब है वो मिल जाएगी। हमारी किताब है युवा क्रांति पथ, उस युवा क्रांति पथ किताब को पढ़ना, और वो अगर नहीं हुआ आपके पास तो सितंबर 2006 का अखंड ज्योति का अंक पढ़ लेना पूरा का पूरा। वही किताब में वही अखंड ज्योति का अंक उस किताब के रूप में आया है। आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें करने के लिए दिशा धारा क्या है, हमें अगले दिनों किस तरह से चलना है। यदि हम लोग
युवा आंदोलन को गति दे सके और हमारे जो बीच में बैठे हुए कार्यकर्ता भाई बहन जो विभिन्न मंडलों से आए हैं वो लोग भी अपने यहाँ विभिन्न कार्यकर्ताओं को इसके लिए खड़ा कर सके, तैयार कर सके, तो बहुत बड़ा स्वरूप बनेगा। आने वाला समय मित्रों गायत्री परिवार का समय है। सारे के सारे हर काम में गायत्री परिवार को ही पूछा जाना है। जो आज समझदारी से जुड़ा हुआ है वो जुड़ा रहे, जो नहीं जुड़ा है उसको जोड़ो, और जोड़ने के बाद कहो तुमने बहुत बड़ा समझदारी का काम किया है कि तुम गायत्री परिवार से जुड़ के काम कर रहे हो। छोटी छोटी कमजोरियों को निकाल दीजिए, छोटी छोटी क्षुद्रताओं को और आपसी लड़ाइयों को निकाल दीजिए, और अब क्या करें, एक प्रामाणिक तंत्र के रूप में सारा भारत का संगठन कहता है, जब हमको लोग मिलते हैं तब कहते हैं कि भाई साहब हम सारे देश के कोने कोने में गए और अगर कहीं कुछ देखा हमने तो हमने देखा केवल गायत्री परिवार ही एक ऐसा संगठन है जो गांव गांव में फैला हुआ है, शहर शहर में फैला हुआ है, ब्लॉक ब्लॉक में फैला हुआ है, और अगर कुछ परिवर्तन आने की संभावना है तो केवल गायत्री परिवार के माध्यम से परिवर्तन आ सकता है और कहीं परिवर्तन नहीं आ सकता। और मित्रों गायत्री परिवार में भी परिवर्तन आ सकता है। गायत्री परिवार भी यदि परिवर्तन ला सकता है तो वो युवाओं के बल पर ला सकता है, युवाओं की शक्ति के बल पर। हमें अगली पीढ़ी तैयार करनी है कार्यकर्ताओं का। मिशन को आने वाले 200 300 400 वर्ष तक खींच के ले जाना है, इसलिए युवा कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ेगा और अपने जो अंदर उनके बल है, जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रॉपर नियोजन करना सीखना चाहिए। अभी क्या है, शक्ति है तो क्या करें, डंडा लेके चल पड़ते हैं, साइकिल की चेन लेके चल पड़ते हैं, लाठी लेके चल पड़ते हैं, कहीं जाके वीसी साहब का पुतला फूंका, कहीं वीसी साहब की गाड़ी जला दी। ये कौन सी शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है? भस्मासुर बन रहे हो, अपनी इंस्टीट्यूशन को नष्ट कर रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ हड़ताल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बस को जला दिया, क्यों जला दिया तुमने? नहीं, आरक्षण की आग में उन लोगों ने कहा जला, तो हमने जला दिया। अरे थोड़ा विवेक तो रखो, जो जला रहे हैं उनको रोको, कहो राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें असहयोग के द्वारा, वो सुना है ना आपने, अभी एक भैया अभी जो जेल चले गए हैं और उन्होंने गांधीगिरी शब्द दिया है, ठीक है ना। उन्होंने कहा अगर कोई एक चांटा मारे इस गाल पे, दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरा गाल आगे कर दिया, दूसरे गाल पे चांटा मार दिया, तो दूसरे गाल पे मार दिया। तो उन्होंने कहा इसके बाद गांधी जी ने कुछ नहीं कहा था, गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि अब जो है मोर्चा लो। कम से कम एक मौका तो दो किसी को, असहयोग करो, सविनय अवज्ञा करो, परंतु जो भी काम करो उसमें आप पूरी तरह से अपनी शक्ति का सहारा लो और उस शक्ति के माध्यम से प्रदर्शन मत करो, पर आपको मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा कि हम सब यदि अपनी शक्ति के माध्यम से दिखा सके कि हम लोगों की संयुक्त शक्ति कितनी बड़ी है। संयुक्त शक्ति दुर्गा अवतरण हुआ था, संयुक्त शक्ति से संघ शक्ति जागती है, तो कलयुग में वही जगा सकती है। आप सब इतने लोग जो बैठे हैं, गायत्री परिवार का ग्वालियर का जो युवा है उसको एक कम से कम एक बात जाननी चाहिए कि गुरुदेव ने अपनी युवावस्था में बहुत यात्राएं की हैं ग्वालियर की, और गुरुदेव बहुत प्यार करते थे। मेरा बाल्यकाल और मेरी युवावस्था यहाँ बीती है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो हर 2 महीने में 3 महीने में एक चक्कर लगाता था, ग्वालियर में आता था। कम से कम गुरुदेव की खातिर और मेरी खातिर ग्वालियर में युवा संगठन खड़ा कर दो, और अगर ग्वालियर में युवा संगठन खड़ा हो गया तो मुझे अंदर से संतोष मिलेगा कि जहां कभी मेरे बहुत जवानी के ऐसे महत्वपूर्ण दिन बीते थे, वहां के लोगों ने मेरी युवावस्था का सम्मान करते हुए कुछ मेरे लिए भी कुछ किया है। अगर मेरे लिए कुछ किया है तो युवा संगठन पूरा दिखाई देना चाहिए हमारा, और हर महाविद्यालय में, हर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, हर विश्वविद्यालय में हमारा प्रवेश हो जाना चाहिए। एक दिया नाम का संगठन हमने बनाया है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। उस दिया नाम के संगठन का पूरा डिटेल प्रारूप आ रहा है जनवरी की अखंड ज्योति में। उस दिया की शाखाएं बनाइए और दिया को प्रज्वलित करिए। दिया यानी दीपक, क्योंकि DIYA डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन से वर्ड बना है। एक एक दिया हर महाविद्यालय में प्रज्वलित कर दो और 5-5 युवा खड़ा कर दो। अब उन 5 युवाओं को पीले कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। आप लोग कई बार समझते क्या हो कि पीले कपड़े पहनकर ही हम गायत्री परिवार के लग सकते हैं। अरे भैया, युवाओं के लिए आप चाहे जीन्स पहनो, चाहे पजामा कुर्ता पहनो, चाहे चूड़ीदार कुर्ता पहनो, चाहे कुछ भी पहनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका चिंतन कैसा है ये बताओ। अगर आपका चिंतन क्रांतिकारी है तो आप जाके काम कीजिए। बस एक ही काम करना, युवा और युवती जब काम करें तो आकर्षणों में मत फंसना आपस में। दोनों के प्रति, दोनों की एक दूसरे के प्रति दृष्टि भाई बहन की दृष्टि रहनी चाहिए। अगर वो पायसनेस हमने बनाए रखी तो वो हमारी पायसनेस के नाते हमारा मिशन की प्रामाणिकता बनी रहेगी। हमारा युवा आंदोलन गति पकड़ता चला जाएगा। हमारे युवा आंदोलन में कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में डिटेल में पौन घंटे में बता पाना जरूर संभव नहीं है। मैंने कोशिश की है आपको बताने की कि हमारी जितने युवा बहनें हैं, युवा भाई हमारे यहाँ आए हैं, ये लोग मिलजुल करके यदि प्रयास करेंगे
तो गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ और विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़ करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम लोग मिलजुल करके कुछ ऐसी क्रांति कर सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। महाविद्यालयों में प्रवेश कर लिया, महाविद्यालयों में प्रवेश करके यदि हम उन लोगों के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके तो आप देखना 5 साल बाद हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हर महाविद्यालय में होंगे, हर हायर सेकेंडरी स्कूल में होंगे, हर हाई स्कूल में, हर जूनियर हाई स्कूल में होंगे। और तब देखना आपकी कैसे क्रांति की आग हिलोरे लेने लगेगी। जैसे ही हम जाएंगे वैसे पता चलेगा उनको कि डॉक्टर साहब आए हैं, चारों तरफ हमारे वही बच्चे वही सब दिखाई पड़ने लगेंगे। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक क्रांति लाने की कोशिश की है, और यूनिवर्सिटी में क्रांति लाने की कोशिश की तो बच्चों को खड़ा किया है, स्पिरिचुअल स्टडी सर्कल बनाया है, और यूनिवर्सिटी की शाखा प्रशाखाएं खोलने का मन है सब तरफ। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में 5-6 साल में जब 500 से ज्यादा हमारे घटक महाविद्यालय हो जाएंगे तो एक क्रांति का उफान पैदा होगा। निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है और बदलाव हमको दिखाई देना चाहिए। भाइयों बहनों, केवल जोश बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मैं इस दृष्टि से कहता हूं कि भविष्य दिखाई पड़ता है गुरुदेव कृपा से। आने वाले 10 साल बड़े महत्वपूर्ण हैं, उसमें शुरू के 4 साल और ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 पूरा हमारा जन्म शताब्दी वर्ष, परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष। यह आने वाले 4 साल निर्णय लेंगे कि 2012 के बाद का समय कैसा होगा और 2012 के बाद का समय क्या होगा। मैं बताना चाहता हूं 2015 के बाद युवा शक्ति और हमारा पूरा भारत का जो कार्यकर्ता वर्ग है, ये सब मिलकर के इतना बड़ा एक तंत्र खड़ा हो जाएगा कि सारे भारत में सबसे बड़ा संगठन गायत्री परिवार होगा। सारे भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में सबसे बड़ा संगठन गायत्री परिवार होगा। और हम 2020 तक सारे विश्व का जगत गुरु बनाने की स्थिति में भारत को ले आएंगे। ऐसा संकल्प हमारा है, हमारे गुरुदेव का है, और निश्चित रूप से भारत सारा सारा विश्व का मार्गदर्शन कर सकेगा। इतना बड़ा संकल्प है तो उस संकल्प में आहुति युवा रक्त की डलनी चाहिए, और युवा शक्ति यदि होगी साथ में, और हमारे कार्यकर्ताओं का संकल्प बल साथ में होगा, हमारे जो भी बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे हैं उनका संरक्षण साथ में होगा, तो हम सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आप सभी को भाव भरा अभिवादन, मंगल कामनाएं भविष्य के प्रति। शरद पूर्णिमा कल निकली, कल का दिन भी विशेष था, आज का दिन भी विशेष है, प्रतिपदा का दिन। और शरद पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने हमें कल सुना, आज भी सुना। जो सुनने के बाद का जो समय होता है वो अनुयाज कहलाता है। अनुयाज यानी फॉलो अप, इसके बाद फॉलो अप होना चाहिए। सुनना महत्वपूर्ण है, बस सुनने से ज्यादा उसको गुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा आप गुनोगे, जितना ज्यादा मनन करोगे, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उसको मनन करना, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। ग्वालियर के कितने भाई बहन बैठे हैं, जरा हाथ ऊंचा करेंगे? ग्वालियर नगर के बहुत बड़ी संख्या, ग्वालियर नगर नीचे कर लें। मैं बाकी जिलों से मिल लिया हूँ, 7 जिलों से मिल लिया हूँ, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेजबान होते हैं वो बड़े बड़े विनम्र होते हैं। जो होस्ट होते हैं ना, वो बड़े विनम्र होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, और वो व्यवस्था के साथ तालमेल भी बिठाते हैं। कार्यक्रम इतने ज्यादा एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं कि शाम तक कार्यक्रम ही कार्यक्रम है। अगर मैं सभी ग्वालियर वालों से मिलूं अभी तो मेरा सारा समय पूरा शाम तक का इसी में चला जाएगा। तो आप सब वहीं बैठे बैठे मन में अपनी समस्याएं सोच लीजिए, और ये मान के चलिए गुरुदेव माता के पास समस्याएं पहुंच गई। मैंने आपको यहाँ से देख लिया, आपने मुझे वहां से देख लिया, हम लोगों का मिलना हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से। गुरुदेव माता जी के पास आपकी बात पहुंच गई, और निश्चित रूप से मेजबान को कुछ बलिदान देना पड़ता है। तो मेजबान का बलिदान सबसे बड़ा ये कि वो इस कार्य में, इस होमात्मक यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति ये दे कि हम मिलजुल करके प्रयास करेंगे कि 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ये डॉक्टर साहब फिर आने का मन बनाते हैं तो हम कम से कम 2000 युवाओं का एक मंडल यहाँ पे गठित करके दिखा दें। वो संकल्प आप मन में ले लें तो मुझे संतोष होगा, और मैं यहाँ ये सोच के जाऊंगा कि अगर मैं ग्वालियर वालों से नहीं मिला तो अब इन 2000 युवाओं से मिलकर और आप सबसे मिलकर के जाऊंगा। आप सबको खूब खूब मंगल कामनाएं। हमारा जो मिशन है द्रुत गति से बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद 1990 के बाद कितना विलक्षण क्रांतिकारी उफान आया। उसके बाद वंदनीय माता जी के महाप्रयाण के बाद एक और मोड़ आया, जो विश्व भर में हमारा मिशन पहुंचा। देखते देखते न जाने कहां से कहां जाता चला जा रहा है। संघ शक्ति के माध्यम से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और मिलकर के इतना बड़ा मार्गदर्शन देने का प्रयास जो कर रहे हैं, उससे परिवर्तन आ रहा है। समाज में बड़े तेजी से बदलाव आ रहा है। लोग उमंगे लगाए हुए, आशा की किरण एक बनाए हुए हैं कि अगर कोई बदलाव ला सकता है तो गायत्री परिवार। तो मित्रों, आप लोगों को बनना ही पड़ेगा वैसा। यदि हम भी आपको लोगों की उमंगे बता रहे हैं तो आपको भी बताना पड़ेगा कि हम भी बदलने के लिए तैयार हैं। हमारा मूल मंत्र है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। सबको मालूम है कि नहीं?
तो हाथ, दाहिना हाथ ऊंचा करके बोलना है, हम बदलेंगे, हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, युग बदलेगा। उसके बाद आप बोलेंगे हम बदलेंगे, क्योंकि हमने तो बोल दिया हम बदलेंगे, तो हम तो बदल गए, पर आप तो नहीं बदले, आप तो कह रहे युग बदल जाएगा। तो फिर उसके बदले आप बोलेंगे हम बदलेंगे, तो हम बोलेंगे युग बदलेगा। पहले बोलेंगे हम बोलेंगे हम बदलेंगे, आप बोलेंगे युग बदलेगा। उसके बाद हम मौन हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे हम बदलेंगे, और जिसका हाथ ऊंचा नहीं उठेगा हम समझ जाएंगे कि वो नहीं बदलना चाहता। इसलिए हाथ ऊंचा उठाना सबका जरूरी। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अब हम सुधरेंगे, ठीक है ना, सुधरने के बाद ही तो बदलते हैं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, युग सुधरेगा। देखो भाइयों बहनों, बदलना और सुधरना बहुत मुश्किल काम है, परंतु यदि प्रयास किया जाए तो सब कुछ संभव है। अपनी आदतों को बदलने के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम जीवन साधना है। यदि हम कोशिश करेंगे तो बदल लेंगे। युग निर्माण योजना इसी पे टिकी है, पूरा का पूरा ढांचा इसी पे टिका है। हम कैसे व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण और विश्व निर्माण, सारे समाज का निर्माण हम कैसे कर पाए, इस पर टिका हुआ सारा सारा। आप सबके लिए खूब खूब मंगल कामनाएं। ओम शांति।